हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोग की। ठीक है, तो 5 वीडियोस हमारे चैप्टर 1 में कम चैप्टर 2 हमने लिया यूनिट एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर तो फिजिकल वर्ल्ड है जिसको आपको करना है ना। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने का। तो इसमें 5 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो गए और लास्ट वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, जिसमें हमने सीखा था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू दी अदर। ठीक है, तो जो बच्चे लास्ट वीडियो देख लें अच्छी बात है, जो नहीं देखें वो लास्ट वीडियो जरूर देखें, तब जाके आपको आज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, तो जितने भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बच्चों। ठीक है, अभी बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आप लोग मुझे दे रहे हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ और बहुत खुशी के साथ वीडियो में लग दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, 3 से 4 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में और बहुत अच्छा मटेरियल अलग अलग जगह से क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको जितना भी यूनिट पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि एनुअल तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, अपना प्यार देते रहें मुझे। तो आज हम लास्ट वीडियो में जो आखिरी टॉपिक हमने छोड़ा था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू दी अदर, उसके 1-2 क्वेश्चन बढ़िया करने के बाद नए एप्लीकेशन में आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये किस सिस्टम की बात हो रही है, ये कौन से सिस्टम में यूनिट गिवन है, एसआई सिस्टम में, और आपको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट g इज इक्वल टू दिस इंटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको सीजीएस सिस्टम में फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला याद है आपको, n2 इज इक्वल टू व्हाट, n1 m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b and t1 by t2 to the power c। तो बच्चों g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो पता है आपको, नहीं पता तो अभी डिराइव कर ले। फॉर्मूला पता है आपको, F इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस, है ना, लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो यूनिट 6 ग्रेविटेशन में हम ये पूरी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप याद रखें कि F जो होता है फोर्स बिटवीन द टू मासेस, ये होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 by r स्क्वायर, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है मास m1, मास m2, मास ऑफ सेकेंड बॉडी, r सेपरेशन बिटवीन दी मासेस। ठीक है, तो यहां पर हमको g का फॉर्मूला होना बच्चों, दैट इज f मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी m1 इंटू m2। f का डायमेंशन क्या होता है, तो mlt -2, लास्ट वीडियो में हमने पूरा किया है, डायमेंशन याद होना चाहिए अब आपको। r इज अ टाइप ऑफ लेंथ अपॉन मास m इंटू m स्क्वायर, तो ये 1 है, ये 2 है, ऊपर आके हो जाएगा -1, l2 और 1 कितना हो गया 3 एंड t टू द पावर -2। और यहां से बच्चों हमको a b और c मिल जाएगा, a कितना है -1, b कितना है 3 एंड c इज इक्वल टू -2। तो डायमेंशंस ऑफ g -1, 3 एंड -2। और क्या गिवन है, तो SI सिस्टम ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकंड सिस्टम, दैट इज CGS सिस्टम, एंड दिस gravitational constant depends upon this fundamental quantity, mass, length and time. So in first system, unit of mass is kg, unit of length meter, unit of time second, and numerical value is equal to 6.67 into 10 to the power -11. In second system, unit of mass
ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड। अरे इतना तो पता है ना, सीजीएस में मास यूनिट क्या है, ग्राम होती है, लेंथ की क्या होती है सेंटीमीटर, टाइम की क्या होती है सेकेंड। इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है N2, कि भाई ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो सीजीएस में कितनी होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। N2 इज इक्वल टू N1 कितना है, N1 है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। M1 मास इन फर्स्ट सिस्टम केजी, सेकेंड ग्राम, ए कितना है बच्चों -1, ए है -1। लेंथ फर्स्ट सिस्टम 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू बी इज इक्वल टू क्या है 3, एंड टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर c, that is -2. So N2 is equal to 6.67 into 10 to the power -11, और ये हो जाएगा बच्चों kg ग्राम, that is 1000। क्लियर है, 1 kg is equal to 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसर, टू द पावर -1। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसर, तो ये कितना आ गया 100 टू द पावर 3, ये तो कैंसल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट N2 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये हो गया बच्चों a टू द पावर -m, पढ़ा होगा आपने लोअर क्लास में, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। तो ये पावर अगर नीचे आती है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 2 3, दैट इज 3। भाई यहां पर देखें 10 टू द पावर 3 -1 -3 है, नीचे आके क्या हो जाएगी +3, है ना। बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए बच्चों। इनटू ये कितना है 100, दैट इज 100 इंटू 100 इंटू 100, पावर 3 है ना, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6। इज इट क्लियर, 10 टू द पावर 6। अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसल, तो यहां कितना आ गया 3 आ गया। अरे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो बेस सेम है और डिवीजन में है, तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3। और यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है बच्चों, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो -11 प्लस 3, जल्दी बताएं, -11 प्लस 3 8 -8 8 -8 8 -8 -8, तो ये आ गई N2 की वैल्यू। ठीक है, तो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इन SI सिस्टम, in CGS system this value is equal to 6.67 into 10 to the power -8 न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड केजी ग्राम इनवर्स 2। समझ आया, बहुत अच्छे से समझे बच्चों। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी यूनिट भी होती है और इसका डायमेंशन भी होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फाइंड किया हमने इस फॉर्मूले से। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। ठीक है, F की वैल्यू पुट किए, R की किए, मास की किए, सब्ट्रैक्शन किए, ये आ गया इसका डायमेंशन -1 3 एंड -2। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में मैं करवाया हूं, इसको देखें और उसको देख के ही यहां आए। ठीक है, वैल्यू को हम पुट किए और रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन में आएंगे। इसको नोट कर लें जल्दी से। देखिए बच्चों, ये है सेकेंड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको लास्ट के पूरे क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया है तो 100% ये आपसे बनना चाहिए, है ना। मेरे बनाने के पहले वीडियो को पॉज करके आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें।
और अपना आंसर लेके आए और फिर मेरे आंसर से इसको मैच करें। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है मतलब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। और नहीं बनता है तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 टाइम ऑन अ सिस्टम बेस्ड ऑन अ मीटर, केजी एंड मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब ये सेकेंड सिस्टम जो है, सेकेंड सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट है वो क्या है, मीटर है, मास की यूनिट क्या है, केजी है, और टाइम की यूनिट क्या है, मिनट है। ये एक न्यू सिस्टम है, ये किसी सिस्टम से बिलोंग नहीं करता, ये एक न्यू सिस्टम। ठीक है, इस पे हमको 100 टाइम की वैल्यू बताना है बच्चों। ठीक है, 100 टाइम, टाइम किसकी यूनिट है पता है आपको? कल हमने एक क्वेश्चन किया था, टाइम किसकी यूनिट है? टाइम किसकी यूनिट है? फोर्स की। क्या था ना, फोर्स की यूनिट है टाइम। ऐसा यूनिट है कि सीजीएस यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन। और उसको कन्वर्ट किया था हमने किस में, डाइन में। कल फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही किया है इस एप्लीकेशन का। ठीक है, तो 100 डाइन है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपने फिजिकल क्वांटिटी तो पहचान ली ना, फोर्स की यूनिट है ना ये, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा बच्चों, mlt-2। अब a मिल गया आपको 1, b मिल गया 1 और c कितना आया, -2। डायमेंशंस क्या है, 1 1 -2। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम कौन सा है बच्चों, CGS। फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, CGS। सेकेंड सिस्टम कौन सा है, दैट इज न्यू सिस्टम। हमको पता ही नहीं है सिस्टम कौन सा है, ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है, ये तो एक नया सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो यहां आएगा M1 L1 T1 N1, M2 L2 T2 N2। अरे बहुत सिंपल है यार। M1 कितना बोलो, M1 कौन सा सिस्टम है ये, CGS। CGS में यूनिट क्या, सेंटीमीटर। गलत हो गया, मास है बच्चों, ये मास है, तो क्या आएगा, ग्राम। लेंथ की सेंटीमीटर, टाइम की सेकेंड, और न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम कितनी है, 100। न्यू सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है न्यू सिस्टम में, केजी। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या है, मिनट। न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, इस न्यू सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। यूनिट गिवन है आपको, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए मिनट। फर्स्ट सिस्टम आपका अब ऐसा ही नहीं है बच्चों, सीजीएस है। ठीक है, जिसमें गिवन है वो फर्स्ट सिस्टम है, डाइन सीजीएस यूनिट है, तो यहां पर पूरी वैल्यू जो होगी वो सीजीएस सिस्टम की होगी, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू 100। अब लगा दो आपका पुराना फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1, M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B and T1 by T2 to the power C। N1 कितना बच्चों, 100। M1 कितना है, M1 ग्राम, M2 केजी, A 1, L1 सेंटीमीटर, L1 सेंटीमीटर, L2 मीटर, B बोले 1, टाइम सेकेंड, टाइम मिनट। अब ये कैंसिल नहीं होगा, अभी तक ये मर जाता था, अब नहीं मरेगा। C to the power -2, 100 into 1 ग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 बाय क्या आ गया, 1000। ग्राम कैंसर। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकेंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 1 बाय 60 टू द पावर -2। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर।
ठीक है, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दे, इन्वर्ट कर दे, तो ये निगेटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी बच्चों। ठीक है, सो 100 100 कैंसल, तो ये आ गया 1000, ऊपर आ गया तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। इज इट क्लियर? अरे ये 1/60 है तो 60/1 हो जाएगा, टू दी पावर क्या आ गई, +2, और इसको कितने टाइम्स लिखते हैं, 2 टाइम्स। अपॉन क्या आ गया, अपॉन क्या आ गया, 1000, अपॉन क्या है, 1000। ये 0 से 0 मर गया, 0 से 0 मर गया, 6 6 36/10, दैट इज 3.6। ठीक है, तो कितना आ गया, 3.6 इन न्यू सिस्टम, 3.6 इन न्यू सिस्टम। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। अब बच्चों आता है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, 3 एप्लीकेशन है डायमेंशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चों। तो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एक्सप्लेन करने के पहले, उसके क्वेश्चन करने के पहले आपको समझना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों, ये प्रिंसिपल बोलता है इक्वल और सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, subtracted or equated. Same kind of physical quantities are added, subtracted or equated. ठीक है, डरिए मत, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा है बच्चों, 2x + 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 5x। 2x + 3y क्या होता है, 3y + 2y क्या होता है, 5y। 3z + 4z + 2x क्या होता है, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। ये यहीं से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, यहां से अभी क्लियर कर दूंगा मैं। देखो बच्चों, सेम काइंड, इसका देखो सरनेम क्या है, क्या इसका जो सरनेम है वही इसका सरनेम है, क्या वही सरनेम इसका है, भाई x के साथ x ही ऐड होगा ना, y थोड़ी ऐड होगा। इसको कोई ऐड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। y के साथ y ऐड होगा, 3y + 2y = 5। वैसे ही मास प्लस मास, मास प्लस मास इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मास ही होगा। वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ओके, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अरे नहीं रे भैया, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। अरे 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड होगी, एक्सीलरेशन के साथ एक्सीलरेशन ऐड होगा, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस ऐड होगा, फोर्स के साथ फोर्स ऐड होगी। ठीक है, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अरे ये तो वैल्यू है, यूनिट तो अभी भी क्या है, मीटर पर सेकेंड है। 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 0 नहीं होता, 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 0x होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के जितने भी रिजल्ट है, जितने भी इक्वेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट है। करेक्ट है मींस व्हाट, करेक्ट है मींस व्हाट, अगर मैं बोलता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, दैट इज द न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सीलरेशन, t फॉर
डायमेंशन में s क्या है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। u क्या है? वेलोसिटी। यहां इनिशियल फाइनल नहीं होता, यहां वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या है? l। इसका डायमेंशन क्या है? l। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? l। और इसका भी डायमेंशन क्या है? l। तभी तो l प्लस l इज इक्वल टू क्या हुआ है? l हुआ है। लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू क्या? लेंथ। फिजिक्स के हर इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। अभी प्रूफ कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा अभी। यही हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, यही डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन है बच्चों। ठीक है, यही सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस at। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी। फिजिक्स में जितने भी इक्वेशन है उसमें सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशनल फॉर्मूले वाली क्वांटिटी ही ऐड होती है और रिजल्ट वही फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इज इट क्लियर? तो हमारा जो अगला एप्लीकेशन है बच्चों वो है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसमें हम चेक करेंगे कि गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। स्टेट दैट सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। ठीक है, सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में ऐड हो सकती है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है और आपस में इक्वेट हो सकती है। इक्वेट समझते हैं ना, ये इक्वेट, इक्वल टू वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेटेड के लिए है बच्चों ये। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटिक में क्या बताया है? एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड। ये बिल्कुल याद रखें, यहीं से आपके बहुत अच्छे और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन बनेंगे और सब क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। पहले बेसिक लॉ को समझ लें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटिक समझ लें। ठीक है, एप्लीकेशन क्लियर कर ले, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। तीनों एप्लीकेशन जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे और वो चैलेंज होगा बच्चों, वो चैलेंज होगा हमारे समझ में। ठीक है, उस टाइम हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना, वो हमारा एग्जामिनेशन है। इज इट क्लियर? और आप सॉल्व कर लेंगे, गारंटी दे रहा हूं आप सॉल्व कर लेंगे, देख लेना। ठीक है, आप टाइम तो दो मेरे को, एक्सप्लेनेशन का टाइम दो। ठीक है, वीडियो को पूरा टाइम दो, कॉपी पेन लेके बैठो और फुल फोकस करें, कंसंट्रेट करें। फिजिक्स से डरे नहीं, है ना। फिजिक्स से यार मोहब्बत करना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा। फिजिक्स से जितना आप पसंद करेंगे फिजिक्स को ना, उतना वो आपको पसंद करेगा, है ना। इंटरेस्ट ले, स्टडी ऑफ नेचर ही फिजिक्स है बच्चों, है ना। हमको यही कहीं फिजिक्स दिखता है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी लॉ है, वो बस यही है नेचर पे। उस लॉ को आप नेचर से कनेक्ट अगर कर दिए तो फिजिक्स यूं समझ आएगा। ठीक है, तो बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन में आ रहा हूं मैं। ठीक है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों सेकेंड एप्लीकेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, जितने भी रिलेशन गिवन है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम चेक करेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशनली आपको बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं ये इक्वेशन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इसका डायमेंशन क्या है? l है। इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? l। और इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? l।
L प्लस L इज इक्वल टू L। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है मतलब गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट L, U डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी L t माइनस 1, टाइम कैपिटल T। देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, मैं फिर बोल रहा हूं कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं होता। ओके, फिजिक्स में जो कांस्टेंट आते हैं, फिजिकल जो कांस्टेंट होते हैं उसके डायमेंशन होते हैं, जी का होता है, विस्कोसिटी का होता है, ये सब के डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, नंबर के डायमेंशन नहीं होते। ओके, 2 पाई, पाई का डायमेंशन नहीं होता, 1/2 2 कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होंगे। ठीक है, कांस्टेंट नंबर हैज नो डायमेंशन। ओके, ए एक्सेलरेशन L t माइनस 2 एंड टाइम दैट इज t स्क्वायर। अब आप देखिए L -1 + 1 कैंसल, L -2 + 2 कैंसल L। Okay, so given relation is dimensionally correct because dimension of each term is same. Length plus length is equal to length. तो हर टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है, इसलिए गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। इज इट क्लियर? जरूरी नहीं है कि जो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो फिजिकली भी करेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट मींस L प्लस L इज इक्वल टू L। कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन डायमेंशन नहीं देता। इज इट क्लियर? जैसे अगर मैं बोलूं क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है? T फॉर टाइम पीरियड, L फॉर लेंथ एंड G फॉर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, यूनिट 10 में आप पढ़ेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये पेंडुलम है, ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ L है। ओके, यहां पर ग्रेविटी वर्क करेगी दैट इज G, और ये इधर जाएगा एक्सट्रीम में, फिर वापस आएगा मीन में, फिर एक्सट्रीम में जाएगा और फिर कहां आएगा, मीन में। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, इसको क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीलेशन बोलते हैं। ठीक है, इधर गया, फिर वापस आया, फिर एक्सट्रीम में गया और फिर मीन में आया, दैट इज मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन। ओके, तो ये एक्सट्रीम में गया, कहां से स्टार्ट किया था, मीन से, तो वापस कहां आएगा, मीन में, दैट इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड है T, ये L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये है G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों इसका डायमेंशन तो T ही होगा, है ना। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L होगा बच्चों, और G का डायमेंशन एक्सेलरेशन दैट इज L t माइनस 2। एनी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन वी विल यूज L t माइनस 2, चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या कोई भी एक्सेलरेशन हो, मून में हो, अर्थ में हो, सब टाइप के एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, L t माइनस 2। L L कैंसल, सो ये हो गया बच्चों T, ये माइनस ऊपर जाके हो गया प्लस, सो T इज इक्वल टू T। सो इक्वेट हो गया, टाइम इज इक्वल टू टाइम। इट मींस गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली करेक्ट। जब फिजिक्स में आप इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको ये जो रिलेशन मिलेगा ना बच्चों, ये मिलेगा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय G, 2 पाई रूट L बाय G। ओके, ये कांस्टेंट है, डायमेंशन कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देता, ओनली क्या बताता है, फिजिकल रिलेशन के बारे में बताता है, कांस्टेंट का इफेक्ट नहीं बताता। सो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय G। तो ये एक्चुअल फिजिकल रिलेशन है, और ये कौन सा है, ये रॉन्ग है, बट ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो जो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है 100% वो डायमेंशनली करेक्ट होंगे, और जो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होंगे। नोट कर लो बच्चों,
इंपॉर्टेंट लाइन बोला हूं, ठीक है, स्टेटमेंट आती है पेपर में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों सेकेंड इक्वेशन हम ले रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। और थर्ड आप मैं ले रहा हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इसको चेक करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मेरे को रिजल्ट पता है, ठीक है, ठीक। इसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेता हूं मैं, है ना, इसको नोट करें फटाफट। बच्चों ये एक रिलेशन है v इज इक्वल टू रूट 2gm बाय r, और इसको आपको चेक करना है कि ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, वी हैव टू चेक गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। v इज इक्वल टू रूट 2gm बाय r, ठीक है, किस बेसिस पे सॉल्व होगा ये, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वेटेड, v for velocity to constant, g universal gravitational constant। ओके, ये फिजिकल कांस्टेंट है, ये नंबर है, नंबर हैज नो डायमेंशन। ओके, m मास एंड r फॉर रेडियस। वी हैव टू चेक गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप जो जो फिजिकल क्वांटिटी है, कौन कौन सी, वेलोसिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड व्हाट, आर फॉर रेडियस, ये सब के डायमेंशन आप लिखे। वेलोसिटी का बोले LT-1, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी नोट करवाया हूं, नहीं है तो डिराइव कर रहे हैं, F इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन M1 इंटू M2, ठीक है, F MLT-2 मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर M स्क्वायर M-1 L3T-2। Radius is a type of length, that is L। okay, velocity बोले LT-1 रूट 2gm, 2 तो कांस्टेंट है, g का डायमेंशन M-1 L3T-2 मल्टीप्लाइड बाय मास कैपिटल M अपॉन रेडियस L। ओके, चाहो तो आप इसको बोल दे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोल दे राइट हैंड साइड। ओके, माइनस प्लस कैंसल, L3 1 ऊपर आके माइनस होगा बच्चों, 3 - 1 दैट इज 2 एंड t टू द पावर -2, ये बाहर आ गया, n स्क्वायर है, रूट है, और यहां से -2 तो -1। चेक करें बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वेटेड, और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है, मतलब गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशन लेंगे और उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 एंड एप्लीकेशन 3 के कंबाइंड क्वेश्चन, है ना। आपको पता नहीं आया कौन किसका क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू।